न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में सब कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। और यहाँ का जो हमारा परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को, साधकों को मेरा नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मुझे साधकों ने हर समय एक ही सवाल करते हैं कि कुक फूड कैसा त्याग करें और न्यू डाइट सिस्टम को कैसे लाइफस्टाइल बना सकें। यहाँ भी जो साधक आते हैं साधना करने के लिए वही बात पूछते हैं। व्हाट्सएप में भी 3-3, 4-4 मैसेजेस आती है कि इसको कैसे हम लाइफस्टाइल बनाएं। तो न्यू डाइट सिस्टम, ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली, ये पहले हमारा दिमाग में फिट करना है कि ये हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के एक दिशा है। जो हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। मतलब ये कोई पथी थेरापी नहीं। पहला माइंड में पूरी अच्छी तरह तो इलाज करेंगे बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं, ये सब हमको पहले दिमाग में नहीं रखना है। ये नहीं है कोई, ये मतलब ऋषि मुनियों ने पहले से मतलब हमारा सतयुग से ये सब चीज़ चली आ रही है। सभी कोई वही गॉडमेड फूड ही ले रहे थे। तो हमको ये नई नाम इसीलिए दिया गया कि सब कोई हम नया ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ नया निकलता है फट से समझ जाते हैं, फट से चले जाते हैं उसको करने के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजी नया निकला तो उस पर विश्वास, उसी में चले। नया गाड़ी निकला तो वही खरीदना है। तो ये तो पुराने युग से सभी चली आ रही है। लेकिन इसके लिए हमारा ने नई नाम दे दिए, नई भोजन प्रथा प्रणाली, ताकि लोगों ने जो नया नया ढूंढते हैं हर चीज़ में, तो इसको कम से कम इस नाम से सुनेंगे तो करेंगे बोल के। तो ये पहले माइंड में यही फिट करना है कि ये सब पुराने युग से ही होती आ रही है। मतलब कर रहे हैं इसी भोजन को, गॉडमेड फूड को, मतलब पका के आग में पका के नहीं लेते थे पहले भी साधु संत। क्योंकि सबसे मेरे जो अनुभव में आया कि हम बोलते हैं प्याज लहसुन तामसिक खाद्य है, वो नहीं खाना चाहिए। हमारा वो मिट्टी के नीचे वो जो होता है गाजर मूली, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे सबका जैसा जैसा कोई कोई धर्म में बताया जा रहा है। लेकिन मेरे जो अनुभव आया, हम भी पूरी बचपन से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। तो प्याज लहसुन ये सब चीज़ें हमको परेशान नहीं करती है। गॉडमेड फूड जो है प्रभु ने जैसे दिया है उसको उसी रूप से लेने से इतना कोई परेशानी नहीं। जब हम उसको आग में पका देते हैं, भून लेते हैं, वही तामसिक हो जाता है। तो मेरे अनुभव में तो यही है कि सबसे तामसिक खाद्य कुक फूड है। याद रखना है, सबसे तामसिक खाद्य कुक फूड है। जो हम पका लेते हैं, उसको भून लेते हैं, वो हमारा मन को बहुत विचलित करता है, बहुत मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको हमारा यही लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य बनाना है। जब भी हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, छोटी छोटी लक्ष्य पे रुक जाते हैं कि हमको ये रोग मुक्त होना है, हमको कैंसर हो गया, हमको थायराइड हो गया, हम मोटे हो गए। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं कि इसी से खाली मुक्ति मिल जाए, और फिर मुक्ति हो जाएगा तो हम कुक फूड कब खा लें, मतलब इससे जैसे राहत मिल जाए और गवर्नमेंट फूड में रहेंगे, लेकिन थोड़ा दिन रहेंगे, कब कितने महीने बाद हम कुक फूड खा पाएंगे। ये दिमाग से पहले हटाना है कि हमको कुक फूड, जो आग में पकाया हुआ भोजन, हमारा भोजन नहीं है। अगर आप लेंगे तो रोग दोबारा जरूर आएगा, रोग दोबारा जरूर आएगा। लेकिन हमको जो बोलते हैं, बहुत साधकों ने एनडीएस में शाम के टाइम में 70% और 30% बोला गया है भोजन करने के लिए, वो बोला नहीं गया है। वो गुरुजी ने, आप लोगों ने बोलते हैं कि हम नहीं रह पाते, हम नहीं ये मतलब कुक फूड खाना ही है हमको। तो ऐसे बोल के बोलते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे बोलते हैं कि
आपको लेना चाहते हो तो भोगी जीवन जीना है आपको, तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य प्रभु प्राप्ति, उसमें अगर आगे नहीं जाना है और भोगी जीवन जीना है, तो आप ये शाम के टाइम में लो और खाओ और मरो जैसा, और रोग लेकिन निश्चित आएगा। गुरुजी का बार बार आप वीडियो सुनना, जब भी उन्होंने बताए वही बात बताए हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये नई भजन कथा प्रणाली शुरू करने से पहले आपको बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी कि परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, और उसी में गुरुजी ने जो जो बताए हैं उसको बार बार सुनिए। पहला सुनिए, वहाँ बहुत साधकों का अनुभव दिया गया है, सुनिए समझिए। शुरू करने से पहले, कदम रखने से पहले बार बार आपको हमको यह अनुरोध करेंगे कि बार बार आप सुनना है और समझना है और साधकों का अनुभव सुनना है। हमारा न्यू डाइट सिस्टम एनडीए साधना केंद्र आनंदी माँ का चैनल भी है, उसमें भी दिया गया। गुरुजी ने हमारा वीडियो भी अपनी चैनल में ही शुरुआत से डाले हुए हैं, तो आप ये सब वीडियो सुनेंगे और समझेंगे और फिर अपने पे अपनाएंगे। अपनाना तो पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल है, अपनाएंगे तो आपको जरूर मतलब ये विश्वास आएगी। विश्वास और श्रद्धा से पहले आप इतनी सवाल जो करते हैं, ये सवाल न करके पहले सुनिए समझिए, उसके बाद आप उसको श्रद्धा विश्वास से इसमें कदम रखिए। कदम रख के कुछ दिन करिए, 1 महीना करिए, 15 दिन करिए, क्या अनुभव में आ रहा है। जब अनुभव आएगा तो आप खुद ही करेंगे इसको। लेकिन जो हम सोचते हैं कि भोजन में मतलब हमारा स्वाद है, मैं ये बोलूंगी कि स्वाद मतलब आहार में नहीं है, स्वाद भूख में है। याद रखना है, स्वाद आहार में नहीं है, स्वाद भूख में है। टेस्ट इज नॉट इन योर फूड, टेस्ट इज इन योर हंग्रीनेस। कितना आपको भूख लग रहा है, उसी में मतलब आपका सब कुछ निर्भर करता है। अगर हम, क्योंकि हमारा शरीर का मांग जब होती है भूख, वो प्राकृतिक रूप से जब भूख आती है तब सभी चीज हमको स्वाद लगता है। तो ये जो प्राकृतिक रूप में जब भूख आएगी तब आपको मतलब उस समय आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब इतनी भूख होगी, कोई नमक नहीं चाहिए होगा, कोई चाट मसाला नहीं चाहिए होगा, कोई भी मसाला नहीं चाहिए होगा आपको। आपके सामने ये दिखाना है, जैसे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट फूड कितना कलरफुल है, कितना मतलब इसमें रंग है। प्रभु ने इतनी रंग भर के दिए हैं, ये देख सकते हैं ग्रीन कलर, ये देख सकते हैं ब्लैक कलर ग्रेप्स है, रस भरा, इतनी स्वादिष्ट। इसको आपने तो ऐसे ही, क्या इसमें नमक चाहिए होगा, क्या मसाला चाहिए होगा इसमें। जब भूख लगेगी तब आपने तो इतनी स्वाद से ले सकते हैं, रस भर के प्रभु का हाथ का। याद रखिए, भगवान ने आपके लिए कितने महीने पका रहे हैं इसको, कम से कम 6 महीने तो लग ही रहा है पकने में इसको। तो ये सब चीजें प्रभु का मतलब ब्लेसिंग, इसके अंदर उनका ओरा है, परमात्मा का अस्तित्व का पूरी ओरा है इसमें। सूरज भगवान का मतलब इसमें रोशनी से पक रहा है, चंद्रमा का शीतलता से पक रही है, ये जो आकाश हवा से पक रहा है, मिट्टी का मिनरल से इतनी शक्ति आ रही है, उसी से पक रहा है। ये देख सकते हैं अनार, ये इसमें कितना, अनार के अंदर एक एक दाना खोल के देखना है, कितना एक के ऊपर एक प्रभु ने सजाए हैं आपके लिए। जैसे दांत को सजा कैसे एक के ऊपर एक, ऐसे मुझे तो बहुत आनंद आती है जब इसको खोल के देखते हैं, इसमें मैं प्रभु देखती हूँ। हम क्या ऐसे इंसान कर सकता है, एक के ऊपर एक इसके अंदर कैसा दाना होता है, सजा के रखते हैं। कितना इसमें प्रभु का ये है, रंग है। ये सब हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, तभी हम एनडीएस को लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं। ये सांतरे का कलर ऑरेंज है, इसको खोलेंगे तो ऐसे ऐसे आपने कर सकते हो। इसको खोल के देखिए, इसको खोलेंगे तो एक के बाद एक कैसे मतलब सुंदर भाव से ये है। जैसा पृथ्वी होता है, वर्ल्ड होता है, ऐसे ही दिखता है ये एक के बाद एक। और इसमें कितना रस है, ऐसे बना सकते हैं क्या आप लोग? कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट जो मैन मेड साइंस के ऊपर हम निर्भर करते हैं, वो इन्होंने ऐसे बना सकते हैं? ऐसे इसमें
मीठा भी है। तो ये स्वाद का अनुभव क्यों नहीं करते हैं हम इसको रस ले लेके इसका प्रभु को धन्यवाद दे के क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये सब चीजें? क्योंकि हमारा मन जैसा हमारा पिता माता खिला दे वही स्वाद को ही याद करते हैं, जो कि हम इस रस को हमने पका के सुखा देते हैं। 6 महीना प्रभु को लग रहा है, एक एक दिन करके उन्होंने पका रहे हैं आपके लिए, और आप इसको 1 घंटे भी नहीं लगाते हैं। 15 मिनट में बस अपनी मतलब स्वाद, अपनी वो मसाला का स्वाद के लिए ये सब चीज को हम, ये देखिए ये सब चीज को हम काटते हैं, सुखा देते हैं। इसमें कितनी रस है। ये तो ये देखिए क्या कलर है, ये रेड कलर, ऐसा रंग भी हम नहीं दे सकते हैं। और इसमें आप चबाओगे कितना रस निकलता है। हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को ये तो बहुत पसंद है। ये उन्होंने, हमने देखे उनके साथ जब पास में रहे, ये प्रभु ने मौका दिया हमको जब उनके साथ रहने के लिए, तब हमने देखे गुरुजी ने कितनी आनंद से इसको ले रहे थे, चबा चबा के इसका रस ले रहे थे और छोचा को फेंक दे रहे थे। इसमें इतनी रस है इसमें। और इसको हम क्या कर रहे हैं, वो चाउमीन में डालते हैं, पत्ता गोभी का वो चाउमीन और वो जो बनता है उसी को सुखा देते हैं। तो चाइनीज का खाद्य हम खाते हैं, उसको सुखा के उसको पका के खा लेते हैं। आज आप लोगों को मैं गवर्नमेंट फूड का चाइनीज चाउमीन खिलाऊंगी और इसी से खिलाऊंगी, ऐसे गवर्नमेंट में कच्चे में बिना आग में पका के। और आपको कैसे लगेगा आप बताना, उसमें और इसमें क्या फर्क है। आप वो भी खाए होंगे, ये भी खाएंगे हम आज शाम को आपको इसीलिए खिलाएंगे कि इसी में जंक फूड में कुछ भी नहीं रखा है, वो सूखा चीज में, उसमें हम मैदा का चीज लेते हैं और इसमें हम गवर्नमेंट फूड लेंगे और वो हमको क्या स्वस्थ करेगा, कैसे स्वस्थ करेगा। ये पत्ता गोभी और ये शिमला मिर्ची, ये हरा शिमला मिर्ची, पीला शिमला मिर्च, आप देख सकते हैं ये सब चीजें। ये दिखाने के लिए आपको, आपके अंदर में एक ये जागृति आए, इसके लिए हम ये रखे। ये सब डाल के हम बनाएंगे आज आपके लिए चाउमीन, गवर्नमेंट चाउमीन। उसमें कुछ मसाला, कुछ चीज भी नहीं पड़ेगी और कैसे अच्छा लगेगा आपको, आप खुद ही अपने मुंह से बताएंगे। तो ये सब चीजें प्रभु ने बहुत सारी चीज दिए हैं। ये टमाटर, इसमें कितना रस है। ये भी हमारा गुरुजी का बहुत प्रिय खाद्य है। हमारा विनोद बेटा का भी ये बहुत प्रिय है, सुरेश बेटा का भी। इन्होंने टमाटर बहुत पसंद करते हैं, तो क्योंकि इसमें रस भरा है, इसके लिए जूस निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा ये कोल्ड प्रेस, जो प्रभु ने कोल्ड प्रेस जूसर अपने आप आपको दिए हैं, अपने शरीर में दिए हैं, खरीदने की भी जरूरत नहीं है पैसा खर्च करके। और इसको आप चबा चबा के इसका रस लेके इसका छोचा फेंक सकते हैं और कोई चीज की जरूरत नहीं। जब असली भूख होती है तब तो आपको ये सब चीजें इतनी अच्छा लगेगा, आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नमक में डाल के सब मसाला के सहारे नहीं, और नमक मसाला के सहारे जब भी हम पका के लेते हैं उसको पाचन शक्ति को, हमारा जीवनी शक्ति को बहुत मतलब बोझ पड़ता है वो हजम करने में और नमक निकालने में। वो सब चीजें हमारा यूरिन के माध्यम से वो धकलते हैं, पसीना के माध्यम से धकलते हैं। और पसीना को कभी ऐसे टेस्ट करना है, नमक लगती, नमकीन लगती है। पेशाब यूरिन को देखना, नमकीन लगती है। वो सब चीजें क्यों ना, उसमें नमक ही निकलता है। तो इसके लिए हम जितना हो सके कम नमक, शाम के टाइम में कभी लेना पड़ा तो सीधा नमक के डाल के आप चटनी बना सकते हैं। ये जैसे ये हरा कड़ी पत्ता है, ये देख सकते हैं कड़ी पत्ता, ये हरा धनिया, ये पालक, ये सब डाल के आप बढ़िया से हरा चटनी बना सकते हैं। हरा भरा, जितना हरा चीज जाएगा अंदर उतना आप स्वस्थ रहेंगे। हाथी का बल देख सकते हैं हम, वो क्या खाता है, यही हरा चीज ही लेता है, कोई भी चीज और नहीं लेता। घोड़ा, हाथी, ये सब चीजें हरी चीज ही लेते हैं और उनका जैसा बल किसी का भी नहीं है। कितना उन्होंने दौड़ते हैं, कितना मतलब उनका ये शक्ति है। तो हमारा भी यही आहार है। हम ये सब चीजें लेके इसका जूस बना सकते हैं, जैसे ये हरी पत्ती, कड़ी पत्ता और ये आंवला, ये ग्रीन जूस का आइटम में दिखा रही हूँ। आंवला, ये अदरक थोड़ी मात्रा में डालना है। ये कच्चा हल्दी भी बेटा ने रखा है, ये कच्चा हल्दी, इसको देख सकते हैं। ये देखिए कच्चा हल्दी, ये कच्ची हल्दी भी थोड़ा डालना है। ये सब एंटीबायोटिक है ये चीज।
तो इसके लिए हमको इम्यूनिटी पावर, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। तो ये चीजें डाल सकते हैं हम। और ये मेथी है, मेथी की पत्ता भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। ऐसे हमारा विनोद बेटा तो ऐसे ही तोड़ते हैं और मेथी ऐसे ही चबा चबा के रस लेके बाहर फेंक लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये कड़वा नहीं लगती है, हमारा मन में है कि ये कड़वा लगती है ज्यादा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें, और ये अदरक, कच्चा हल्दी, आंवला, नींबू, नींबू भी ये छिलका समेत डालना है हरी पत्ती का जूस में, ताकि इसका एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है इसमें। तो इसी को अगर छिलका समेत डालते हैं तो छिलका का वैल्यू बहुत है, छिलका में बहुत मतलब ये हम क्या करते हैं, रस निकालते हैं, छिलका फेंक लेते हैं, ये नहीं करना है। इसका भी यूज करना है। जब हरी पत्ती की रस बनाएंगे तो ये सब चीज डाल के उसको थोड़ी सी पानी डाल के पीस के निचोड़ के इसका रस ले सकते हैं। तो ये सब आपने देखे। और बाकी ये देखिए हमारा ये खीरा तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसको तो ऐसे ही मजे से खा सकते हैं आप। इसके लिए भी कोल्ड प्रेस जूसर आपको प्रभु दिए है, चबा के इसका रस ले सकते हैं, ये सब चीजें। और ब्रोकली, ये देखिए हरा गोभी, सफेद गोभी, क्या कलर है। ऐसे हम कर सकते हैं। इंसान कुछ बना सकता है कि साइंटिस्ट बना सकता है कि डॉक्टर बना सकता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं हरा चीज खाओ, हरी सब्जी खाओ। क्या हरी सब्जी क्या पका के खाने से मिलेगा शक्ति? उसको तो हम सुखा देते हैं। जीवंत फूड लेना है हमको, लाइव फूड लेना है, याद रखना है। लाइव फूड, वाटर रिच फूड लेना है हमको, पानी जिसमें रस भरा होता है जैसे उसी में लाइव फूड लेना, डेड फूड नहीं लेना। हम इसको भून के डेड बना देते हैं, मृत बना देते हैं, मुर्दा को खाते हैं। तो इतना याद रखना है। जब हम इसको पकाते हैं हम बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, ये लाइव फूड प्रभु ने दिए हैं, ये चीज ये लाइव दिए है इसको, और इसको हम पका के सुखा के डेड करके खा रहे हैं। हमारा क्या अधिकार है इसको डेड करने की? इतना तो सोचिए, ये हम पाप कर रहे हैं। जो भी हम गाय का दूध जैसे दूध भी पीते हैं, पराई माँ का दूध, वो भी हम हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। बछड़ी की दूध को छीन के पी रहे हैं, तभी तो आज हम रोगिष्ठ हैं। तभी तो हम लोग ऐसे इतने सारे कैंसर जैसे डिजीज को स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ये दूध का प्रोडक्ट से और कुक फूड से। क्योंकि हम कुदरत को सम्मान नहीं दे रहे हैं, प्रकृति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, प्रभु को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तभी आज हम बीमार को खुद ही वेलकम कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार, यही चीज कर रहे हैं, तभी आज हम मतलब रोगिष्ठ हो रहे। तो थोड़ा हमारा दिमाग को लगाना है कि इसी आहार से हम स्वस्थ रहेंगे। सात्विक आहार यही है, ये इसी से ही सब कुछ होती है। तो ये सात्विक आहार हम जो सोचते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएं और ऐसे ही कुक फूड खा रहे हैं, तो यही सात्विक आहार है सोचते हैं। लेकिन अब कभी भी ध्यान में बैठना, कुक फूड खा के बैठना, बिना प्याज लहसुन खा के कुक फूड खा के बैठना ध्यान में। और आप प्याज लहसुन भी थोड़ा भी ले लिए, लहसुन का भी मतलब एंटीबायोटिक है, वो बहुत दर्द ठीक करता है, वो सब चीजें ये प्रभु ने बनाए। और कभी उसका भी आप चटनी में डाल के खा के देखना, किसमें आपका मन ज्यादा चंचल होता है, किसमें आपका मन शांत होता है, आप खुद ही बताएंगे। ये हम खुद अनुभव करके बता रहे हैं, तभी आपको बता पा रहे हैं। तो आप ले ना ले, हम नहीं बोल रहे आप ले, गवर्नमेंट फूड में रहिए तो प्याज लहसुन भी ना लें, लेकिन आपने देखिए, परीक्षा करिए कि कुक फूड खा के एक दिन ध्यान में बैठिए, गवर्नमेंट फूड खा के ध्यान में बैठिए, रसाहार करके ध्यान में मतलब ऐसे स्थूल कच्चा नहीं खा के, मतलब जूस लेके रसाहार करके ध्यान में बैठिए और निर्जला करके ध्यान में बैठिए। सब में आपको फर्क दिखेगा। निर्जला में, न खाने न पीने में जब आप ध्यान में बैठेंगे तब आपका मन एकदम शांत होगा, कोई विचार नहीं आएगा, विचार को भगाने की जरूरत मन नहीं पड़ेगी, निर्विचार अवस्था अपने आप आएगी जब रसाहार में रहेंगे। जितना जितना सूक्ष्म आहार को हम जाएंगे उतना उतना हमारा ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा और सभी चीज आपका ध्यानमय होगा, दिनचर्या आपका ध्यानमय होगा। आपको ध्यान में ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा इतना समय, अपने आप आपको इतनी आनंद आएगा। सभी कोई आप
आपको लगेगा सब मैं ही हूँ, मेरे से अलग कोई भी नहीं है। मैं मतलब हमारा अंदर की जो शक्ति व्यापक वही सब कुछ बना हुआ है। खंड खंड दिख रहा है लेकिन अखंड है। अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, ये सब अगर चाहिए तो आपको न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। आप बना पाएंगे जब आप इसी तरीके के गॉड मेड फूड को देखेंगे। ये आलू देख सकते हैं, ये आलू को भी आप कच्चे मतलब ऐसे बिना पका के बिना ये के खा सकते हैं। हमने खाए हैं, ये सुरेश बेटा लोगों ने खाए हैं ये कच्चे आलू भी। इसको मेथी के साथ आलू मेथी बना सकते हैं, आलू पालक बना सकते हैं कच्चे में, और ऐसे भी बहुत स्वाद है। इसका जूस बनती है, ये जूस सबसे कारीगर जूस है। जिसको भी दर्द होती है, ये आलू का जूस, आलू को भिगो के रखना है, ये इसको छील के भिगो के रखना है 2-3 घंटे या 4 घंटे जैसे भिगो के रखिए, और ये आलू का जूस पीस के इसका रस निकालिए, और थोड़ा सा अगर नमक डालना है तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही 1 कप पीजिए। आपको जहां भी दर्द हो रही है कंटिन्यू रखिए कुछ 1 हफ्ते, दर्द अपने आप निकल जाएगी, सूजन अपने आप निकल जाएगी। आलू की इतनी वैल्यू है, और फिर भी बोलते मिट्टी के नीचे आलू होते हैं, आलू नहीं खाएंगे। ये मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे समझ की बाहर है। या आलू का भी इतना गुण है, तो इसको भी हम इस तरीके से ले सकते हैं। और ये पपीता देखिए, केला देखिए, ये सब सब्जी, ये सब फ्रूट, ये सब चीजें तो हमारा ही आहार है, ये फलाहार। इसमें इतनी स्वाद है। ये ऑरेंज कलर है, जब छीलते हैं ऑरेंज होता है, ये बाहर से पीला दिख रहा है, अंदर सफेद है। ये प्रभु का क्या कारीगरी है, इसमें भी हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। इस तरीके से आप मन में भाव लाइए। अगर भाव लाएंगे तो आप सब कुछ मतलब आनंद से भोजन कर पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा मैंने बोलूंगी, याद रखना है कि स्वाद आहार में नहीं है, स्वाद भूख में है, असली भूख में है। ये चीज याद रखना है कि जब भूख लगेगी, हम अब भूख के बीच में गैप देना है, मतलब भोजन के बीच में गैप देना है कि एक भोजन लिए और भूख नहीं लग रही है फिर कुछ डाल दे रहे हैं, भूख नहीं लग रही है फिर कुछ डाल दे रहे, ऐसे नहीं करना है। चाहे गॉड मेड फूड भी लेंगे तो भूख के बीच भोजन के बीच में इंटरवल होना चाहिए, थोड़ा समय देना है। 1 गिलास जूस को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 घंटा लगती है, तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ऐसे अगर गैप देंगे तो असली भूख जगेगी। असली भूख जगेगी जब, तब गॉड मेड फूड आप आराम से स्वाद से ले पाएंगे। तब पका वाला भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको पका वाला में आसक्ति होगी तो ऐसे ही पकड़िए फ्रूट और निकाल दीजिए ऐसे अलग करके, और किसी को खिला दीजिए, तो आपका आसक्ति भी उसी समय कम हो जाएगा। जब भी मन में उठे कि मुझे ये चीज खाना है पका वाला, तो उसी समय इसको आपने तुरंत, चाहे फ्रूट फल कुछ भी नहीं है तो कम से कम पैसे निकाल दीजिए, उसी पैसे से खरीद के किसी को खिला दीजिए। तो यही मैं बोलूँगी। तो आप लोग इसको आराम से गॉड मेड फूड को मतलब अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। इतनी रस भरा चीज को, ये तो हमने अपने आप को धोखा देते हैं वही स्वाद को याद करके कि हम लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे। और मेन बात है संजीवनी क्रिया एनिमा जरूर करना है। पका वाला भोजन जो कुक फूड भोजन करे हैं उसका त्याग करना, निकालना भी जरूरी है। तो डालना बंद, निकालना चालू करना है। डालना क्या बंद करना है? कुक फूड डालना बंद करना है, और जो खाए हैं उसका निकालना। इसी के माध्यम से पानी नॉर्मल वाटर भर के इसका एनिमा करना है। हमको संजीवनी क्रिया सवेरे 2 बार, दोपहर को 2 बार, शाम को 2 बार, ऐसे करके, नहीं तो 3-3 बार करेंगे तो कुक फूड का जैसे जैसे निकलता जाएगा आपका अंदर की आसक्ति भी छूटती जाएगी। इसमें लेजी नहीं करना है, आलस नहीं करना है। एनिमा इज नॉट योर एनिमी, एनिमा इज योर फ्रेंड। ये चीज भी याद रखना है। एनिमा आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मित्र है। आपको स्वस्थ करने, कोमा स्टेज से लोग जी के आ जाते हैं, तो ये क्या चीज है, इसका समझिए, प्रणाम करिए। हमारा सुरेश बेटा का बहुत अनुभव है एनिमा के ऊपर, और उन्होंने ही
कैंसर से, क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं। ये एनिमा बार बार करके उनका अनुभव ज्यादा है। दिन में उन्होंने बोलते थे बाथरूम में ही समय जाता था जब उनको कैंसर था। दिन भर में बार बार एनिमा करते थे और निर्जला रखते थे और गवर्नमेंट फूड रसाहार पे रहते थे। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है हमको, और तभी हम इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, बार बार वीडियो सुनिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, और इसी को आप जरूर जीवन शैली बना पाएंगे। जैसे जैसे इसका स्वाद लेने की अभ्यास करेंगे, इसको प्यार करना सीखिए। ये भोजन को प्यार करना कि यही प्रभु है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। ये प्रभु इसी में झलक रहे हैं, उन्हीं का कारुकार्य है ये, उन्हीं का कारीगरी है ये। ऐसे करके प्यार करके लेंगे तो जरूर आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो आपका मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी पूरा होगा, जो प्रभु प्राप्ति, आत्म अनुभूति। तो आप लोग इस तरीके से अपनाइए और करिए। 8 घंटा उठते ही निराहार, ना खाना ना पीना, संजीवनी क्रिया करना है। बाकी ये हरी पत्ती की जूस लेना है हमको जब निर्जला खोले, नहीं तो टमाटर की जूस, नहीं तो खीरा कराला टमाटर की जूस, इससे खोलना है। उसके बाद जब असली भूख लगे तब इसी गवर्नमेंट फूड को लेंगे। तब तो कुछ भी मिल जाए बोलेंगे। जब भूख असली लगेगी, चाहे एक ही पीस, ये जो एक ही फाड़ी संतरा का ही मिल जाए, ऐसे बोलेंगे आप। लेकिन असली भूख में खाना है, नकली भूख में नहीं खाना है। ये बेटिया ने कल बोलती थी, माँ मुझे वो रोटी याद आ रही है, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, उसमें हमारा हरियाणा में क्या बोला, एक लाल मिर्च की नमक डाल के चटनी बनाते हैं, उसके ऊपर लेप देते हैं, मक्खन डालते हैं, उसको मोड़ते हैं, खाते हैं, लस्सी पीते हैं, लस्सी, वो याद आ रही है। तो मैं थोड़ा हमारा सुरेश गुरु जी को जरूर खिला के जाऊंगी। मेरे सुरेश गुरु जी अगर खा लेगा तो मेरे को बताना कि खा लिया बोल के। वो कभी भी, वो भी हरियाणा के हैं, लेकिन उनको पता लग गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो हम रोग को ही बुलाएंगे, तो वो भी नहीं लेंगे, आप भी नहीं लेना। याद करते हैं, आ जाती है, लेकिन उसी समय तुरंत प्रभु को याद करना है। आ जाएगा जब वो याद, तुरंत उसको हटाना है और उसी तरफ ध्यान ना दे के ऐसे गवर्नमेंट फूड को, प्रभु का रस भरा चीज को देखना है, तो हमको जरूर सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल बनाएंगे। खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय